साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 2016 टेट पास वाले सहायक अध्यापक हो या फिर गैर पारा हो, 2012 की नियमावली से सहायक अध्यापकों की, सहायक आचार्य की नियुक्ति कैसे हो या फिर सहायक शिक्षक की नियुक्ति कैसे हो, इस निमित्त कई केस किए हैं। इनमें से एक हमारे यानी कि सहायक अध्यापकों के मानदेय स्पेशलिस्ट शकील भाईजान के द्वारा भी एक केस किया गया है, जिसकी सुनवाई बीच बीच में होती रहती है। उसकी खबर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मिलती रहती है। कल भी उसी केस की सुनवाई हुई, जिसमें सहायक अध्यापकों की तरफ से सीनियर अधिवक्ता भानु कुमार एवं भारती कुमारी ने बहस किया, जबकि सरकार की तरफ से ऋचा संहिता, संजय पिपरवार एवं कृष्ण मुरारी ने बहस किया और ये बहस आधे घंटे तक चली। यानी कि ये जो कल जो सुनवाई हुई, यानी कि कल 8 अप्रैल 2024 को सुनवाई हुई, ये बहस लगभग आधे घंटे तक चली। प्रार्थी के अधिवक्ताओं की तरफ से कहा गया कि 2013 टेट पास और 2016 टेट पास एक ही नियमावली अर्थात 2012 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत ये दोनों परीक्षा पास किए हैं, जबकि 2013 वालों को अब तक काउंसलिंग किया जा रहा है, उनकी नियुक्ति लगातार जारी है, जबकि 2016 वालों को अब तक एक मौका भी नहीं दिया गया है। ये सरासर अन्याय है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि मिलॉर्ड, सरकार ने 2016 वालों के लिए एक नियुक्ति नियमावली लाई है, जिसके तहत परीक्षा ली जाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और इस प्रक्रिया में चूँकि परीक्षा होना है, तो ये प्रार्थी जो है ये परीक्षा से भागना चाह रहे हैं, इसीलिए ये जो है 2012 की नियमावली के तहत नियुक्ति करवाना चाह रहे हैं। इस पर प्रार्थी अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि 2016 टेट पास करने के 6 वर्ष के बाद एक नियमावली सहायक आचार्य के नाम से लाया गया है, जिसमें ग्रेड पे भी घटा दिया गया है, जो कि आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार का हनन है। प्रार्थी अधिवक्ता ने यह भी कहा कि सहायक आचार्य नियमावली में ये कहीं नहीं लिखा है कि इसके आने के बाद पूर्व की नियमावली निरस्त होगी, अर्थात 2012 नियमावली अभी भी जिंदा है और उसके तहत समय समय पर काउंसलिंग और नियुक्तियां भी हो रही है। अतः हमारे प्रार्थी को इसके तहत बहाल होने का एक मौका दिया जाना चाहिए। तो ये तो मैं सिर्फ खास बातें बिंदु को कह रहा हूँ। तो जज जस्टिस राजेश शंकर ने सरकारी वकील से पूछा कि आपको इस केस के बारे में पिछली सुनवाई में 8 फरवरी के सुनवाई में आपको काउंटर फाइल करने को कहा गया था, वो आज आपने क्यों नहीं किया? फिर इसके बाद जज साहब ने 3 हफ्ते के अंदर काउंटर फाइल करने का अंतिम मौका सरकारी वकील को दिया है। तो इस प्रकार अगली सुनवाई जो होगी वो 9 मई 2023 को होगी और ये संभवतः अंतिम सुनवाई होगी। तो ये सारी जानकारी इस केस के केस एडमिन शकील भाईजान के द्वारा से की गई है। साथियों, इस प्रकार से लगातार केसेस हो रहे हैं, उसकी सुनवाई भी हो रही है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इस 2012 की नियमावली से नियुक्ति नहीं करना चाहती है। अगर इस तरह का किसी केस में सहायक अध्यापकों की जीत हो जाती है और 2012 की नियमावली से अगर नियुक्ति हो जाती है, तो ये सहायक अध्यापकों के लिए भी बहुत बेहतर होगा, सरकार के लिए भी अच्छा होगा, इसलिए कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अभी आचार संहिता ख़त्म होते होते 4 जून हो जाएगा। 4 जून के बाद से फिर उसके बाद विधानसभा के लिए फिर आचार संहिता लगेगा। इस बीच केवल 5 या 6 महीने का समय मिलेगा और इस दरमियान में अगर नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है, परीक्षा नहीं होती है, तो फिर सरकार नियुक्ति भी नहीं कर पाएगी। इसलिए बेहतर तो सरकार के लिए यही है कि सरकार जो है 2012 के नियमावली से नियुक्ति कर ले, ताकि काम जल्दी जल्दी में निपट जाए
और सरकार की भी वाहवाही हो जाए, इसलिए कि सरकार को फिर चुनाव में भी जाना है। और अगर बगैर नियुक्ति किए सरकार चुनाव में जाती है तो सरकार के पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, और जो लोग परीक्षाओं से वंचित हो गए 2016 का परीक्षा लिखने के बाद 10 साल से एक परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार के विरुद्ध में जनादेश देंगे। इसलिए सरकार के लिए भी बेहतर यही है कि 2012 की नियमावली से नियुक्ति कर ले। और सहायक अध्यापकों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए कि इसमें ग्रेड पे भी बहुत अधिक है। अभी जो नई नियमावली बनी उसमें ग्रेड पे भी कम है, फिर परीक्षा भी है ना। तो इसलिए हम लोग उम्मीद करेंगे कि शकील भाईजान इस केस को जीते, ताकि पूरे तमाम सहायक अध्यापकों को इसका फ़ायदा मिले। तो साथियों से निवेदन होगा कि हमारा इस चैनल को, यानी कि एहतशाम सर चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि इसमें सहायक अध्यापकों का हर न्यूज़ इसमें दिया जाता है, चाहे आकलन का हो या फिर टेट पास का हो या फिर मानदेय के नियम के हिसाब से हो या फिर परीक्षाओं के बारे में हो। इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि आप हमारा इस चैनल को